सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां त्वां नमामि परमेश्वरी। ये जो कुछ अस्तित्व है सारे नाम रूप स्वरूप माँ भगवती के ही हैं। हमारी जो ब्रह्म की अवधारणा ही नहीं, सनातन संस्कृति का जो सनातन शाश्वत सत्य है वो ये है कि सारा जगत भगवती का ही मूर्त स्वरूप है। दो ही तत्व हमने बड़े माने हैं अध्यात्म में, सनातन संस्कृति में। एक शिव तत्व को, परात्पर ब्रह्म परमेश्वर को, और दूसरी शक्ति को। तो शिव जो परात्पर ब्रह्म है उसके भी अनंत गुणकर्म स्वभाव है, और सारे जगत के मूल में हम एक ब्रह्म की ही उपासना करते हैं। लेकिन जो भी अनुभूति में आता है वो मातृ रूप ही होता है, शक्ति अनुभूति में आती है। क्योंकि जो परात्पर ब्रह्म है वह तो मूल तत्व है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई नाम रूप स्वरूप नहीं है। इसलिए जितने भी नाम रूप स्वरूप हैं, आज हम इस नवरात्रि के अनुष्ठान की जब हम पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं, तो इस बार की इस नवरात्रि पर कन्या पूजन करते हुए और अष्टमी पर ये संकल्प लें कि हमारी दृष्टि में जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था में, जैसे हम रोज जब भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना भी करते हैं, उनमें भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से ये हमारी प्रार्थना कई बार आती है कि पूरे अस्तित्व में हम एक ब्रह्म को, एक भगवान को या एक भगवती को, एक शिव शक्ति को हम अनुभव कर सके। ऐसी दृष्टि हमारी आ गई तो समझो हमारी व्यवहारिक और पारमार्थिक साधना पूर्ण हो गई। तो आज इसी भाव चेतना के साथ हम संकल्पित हो, और बचपन से हमने इस संकल्प को जिया, और गुरु कृपा, भगवत कृपा और माँ भगवती की कृपा से, अनुग्रह से, जैसे हमने इस अनुभूति को प्राप्त किया कि सब नाम रूप स्वरूपों में एक मेरे भगवान और एक मेरी भगवती माँ ही है। अब उसको दुर्गा सप्तशती में जो अलग अलग स्तोत्र हैं उनके माध्यम से अभी हम यहाँ हवन कर रहे थे, और मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी महात्म्य में हम उनकी अलग अलग प्रकार से स्तुति को सुन रहे थे। और सबका सार यह है कि सारे देवताओं को, सब ऋषिमुनियों को, सिद्धों को, तपस्वियों को भी जो कुछ शक्ति भक्ति प्राप्त हुई उसमें अलग अलग नाम रूप स्वरूपों में, दुर्गा सहस्रनाम में जिनको सहस्र नामों से संबोधित किया गया है, और उसके भी कुछ प्रधान देवी के तत्व हैं, उन सब को, इस पूरे सारा तत्व को यदि एक शब्द में हम कहें तो सब कुछ माँ भगवती से ही प्राप्त होता है। ये अलग बात होती है कि अध्यात्म में जिन पुरुषों ने बहुत अधिक जो है स्तुति की है या कुछ ग्रंथ आदि लिखे हैं, उन्होंने भगवान भगवान कह करके भगवान का जो ऐश्वर्य रूप है, जो उनका मातृ स्वरूप है, उसको कम स्मरण किया हो। लेकिन जब हम नवरात्रों पर भगवती की स्तुति करते हैं तो ऐसा लगता है ब्रह्म तो एक परात्परम परम सत्य परम तत्व है ही, लेकिन जो भी हम स्तुति करते हैं किसी भी रूप में, किसी भी स्तोत्र में, मंत्र में, पूजा पाठ आरती में, वो सारी स्तुतियां भगवती से ही संबद्ध है। क्योंकि सारा ऐश्वर्य, भगवान का जो सारा ऐश्वर्य है वो भगवती स्वरूपा ही है। और ऐसे सब स्वरूपों में हमें भगवती का स्वरूप दिखे, सब स्त्रियों में भी भगवती का ही स्वरूप दिखे, ऐसी सारी प्रार्थनाएं हमने अनेक रूपों से यहाँ से निष्पादित की हैं। तो आज माँ भगवती
की अनुग्रह से, इस दृष्टि से युक्त होकर के सृष्टि में सदा हम कोई भगवान के नाम रूप स्वरूपों में भेद नहीं करते, तो जिसकी जैसी भाव चेतना भगवान या भगवती के रूप में, शिव के रूप में या शक्ति के रूप में ही पूरे अस्तित्व को हर पल अनुभव करे, इस प्रार्थना को पुरुषार्थ पूर्वक सिद्ध करके हर पल हम इस भाव चेतना में जिए, इसी प्रार्थना के साथ हम माँ भगवती के चरणों में यही सबकी ओर से हम आत्मनिवेदन करते हैं कि माँ भगवती की कृपा से ये दृष्टि सृष्टि को देखने की हमको उपलब्ध हो, और निश्चित रूप से जब इस दृष्टि और इसमें जीने की दक्षता से हम युक्त हो जाएंगे तो फिर हमारे जीवन की साधना और जीवन में सारी सिद्धियां हमें प्राप्त हो ही जाएंगी। इसी भाव चेतना के साथ आज हम सब यहाँ पर नवरात्र में इस अष्टमी पूजन पर बेटियों की, कन्याओं की माँ भगवती के रूप में, और ये अवधारणा सन्यासी से लेकर के सदगृहस्थों से लेकर के जिस दिन सारे देश में आ जाएगी, और मैं तो कहता हूँ एक दिन वह भी आएगा जब भारत ही नहीं पूरा विश्व माँ बहन बेटियों को भगवती के रूप में ही पूजेगा और उनके प्रति ये दृष्टिकोण रखेगा, तो संसार की सबसे बड़ी समस्या दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, ये लेश मात्र भी संसार में शेष नहीं रहेगा। नहीं तो कभी किसी रिश्ते को कोई कलंकित करता है, कोई कभी किसी वर्णाश्रम धर्म को कलंकित करता है, कभी कोई ब्रह्मचारी है, कभी कोई सन्यासी है, कभी कोई अलग अलग रिश्तों को कलंकित करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो इस दिव्य दृष्टि से युक्त नहीं होते, और जब तक ये सारे जगत को भगवती के मूर्त विग्रहवान रूप में देखने की भाव चेतना, ये दृष्टि हमारी जागृत नहीं होगी, ऐसे ही हमारे जीवन में श्रद्धा प्रकट नहीं होगी, तब तक हमारी समस्याओं का अंत नहीं होगा। तो आज हम इसी संकल्प के साथ कि ये संसार में जो अनाचार, दुराचार, व्यभिचार फैला है, रिश्ते सब कलंकित हो रहे हैं, भरोसा टूट रहा है, ऐसे समय में हम सब प्रतिबद्ध होकर के, और यदि किसी ने कोई भूल भी की है आज तक, तो ये भी हमारे यहाँ पर एक प्रयासचित है कि अभी हम थोड़ी देर पहले अपराध क्षमा स्तोत्रम का पाठ कर रहे थे, तो हमारे शतकोटि अपराध भी माँ भगवती माफ कर देती हैं। तो आज तक जो भी हमसे भूल हुई हो, हम अपनी भूलों को भी भूल करके और एक बार इस संकल्प से युक्त हो जाते हैं, तो फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था में भी ना पुरुष शरीर में जो आत्माएं हैं उनसे कोई दोष होगा, और न ही माँ के स्वरूप में जो आत्माएं हैं उनसे कोई दोष होगा। माने दोष दर्शन किसी भी रूप में ना किसी स्त्री के मन में आए, ना किसी पुरुष के मन में आए, ऐसी दृष्टि इस सृष्टि में सब जीवों की हो जाए, यही आज माँ भगवती के चरणों में प्रार्थना करते हुए, एक बार ऐसे तो हमने कन्याओं का पूजन कर ही दिया है, लेकिन फिर भी माता जी खड़ी हो जाओ और एक बार कोई भी एक पाठ कर लेंगे। क्या करेंगे? हाँ, ओम यत्कृष्णं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्याचिदाघातं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच अस्ति पूज्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणविश्वमहामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः उत्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः दोनों हाथों से दे दो। अग्निनादह्यमानस्तु शत्रुमध्येकतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयान्तः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नये यस्तु भक्त्या हाँ, इसको तो जरूरी। वृत्तिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना दोनों हाथों से दो। आरूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं धनं चामुसलायुधं हेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च। चलो भाई एक बार जोरदार ताली बजा दो इसके। तो आज इसी संकल्प के साथ अनुष्ठान को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। अब बेटियों को भोजन प्रसाद कराते हैं।